फौजी साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में तकरीर की उसके बाद हुकूमत ने कहा कि जी इन्होंने अपनी सियासत भी ख़त्म कर ली, इन्होंने शहबाज शरीफ की सियासत भी ख़त्म कर दी। और वो तकरीर ही नवाज शरीफ साहब ने वाजे किया कि जो जिद्दोजहद है वो इमरान खान पर नहीं है बल्कि उनको लाने वालों के ख़िलाफ़ है। उस वक्त आप कह रहे थे, और फिर जो मुलाकातों की खबरें लीक हुई हैं उसके बाद भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत और फ़ौज के इख्तलाफात नहीं बल्कि बिल्कुल उलट हो रहा है कि फ़ौज और अपोजिशन के दरमियान आमने सामने का मामला हुआ है। तो वज़ीर आज़म क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन असल में हुकूमत और फ़ौज को लड़वाना चाहती है? वो तो तज्जिया दे रहे हैं ना कि एक फोकस किया हुआ है उन्होंने कि कितना प्रेशर बढ़ाया जाए इदारे के ऊपर कि वो जो हमारे जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब ने और इनके हवारियों ने किया है कि इतना प्रेशर बढ़ाया जाए कि फौज के हुकूमत के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाए। लेकिन इस दफा मसला यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर फौज को पूरा एतमाद है, और जिस तरीके से पहले होता था कि लीडर जो है वो खुद करप्ट होते थे, उनके बाहर असासे थे और एक शक का इजहार हो जाता था, वो मामला चूंकि यहाँ नहीं है उसकी वजह से एक बड़ा समझिए कि एतमाद का रिश्ता है हुकूमत में और इदारों में, और जिसकी वजह से ये साजिशें कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जो आप एतमाद का रिश्ता कह रहे हैं, जो मॉडल नज़र आता है उसमें ये लगता है कि फ़ौज चाहती है कि फेस हुकूमत का हो और अगर हुकूमत को जो डिलीवरी है उसमें सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी गवर्नेंस बेहतर हो। मगर आप नहीं समझते कि हर फ्रंट पे क्योंकि गवर्नेंस में फेल हुई है हुकूमत, इसलिए जगह जगह फ़ौज को सामने आना पड़ा, हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए सामने आना पड़ा। आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, इसलिए आर्मी चीफ को अहम जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनमें अपोजिशन के साथ बैठना पड़ा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी सामने आई है? पहली बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ 100% बैठना चाहते हैं। पहले दिन जब आपको याद हो कि जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया और कहा कि आइए इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठते हैं। मसला यह है कि अपोजिशन सिर्फ एक ही एजेंडे पे बैठना चाहती है और वो है एहतसाब रोक दें। उस पर पीएम नहीं मानेंगे, और वो पहले उस दिन भी उन्होंने तकरीर में ये कहा है कि इसके अलावा आप मेरे साथ बैठना चाहें, बात करना चाहें, जो आप कहना चाहें वो हम तैयार हैं। अभी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए हैं, इस पे अपोजिशन हमारे साथ बैठे और वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस ऑपोजिशन ने फैटफ के ऊपर भी 7 तरामीम आपके साथ की हैं, आपकी तरामीम उन्होंने बेहतर कराई हैं। अगर वजीर आजम नहीं मिलते, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान का अहम हसास मामला है, वजीर आजम वो मीटिंग चेयर नहीं करते, ऑपोजिशन एतराज उठाती है मीटिंग में कि वजीर आजम क्यों नहीं चेयर कर रहे हैं। फिर आर्मी चीफ को अगर मीटिंग चेयर करनी पड़ती है, पिछले साल उन्होंने कहा कश्मीर के मामले पर भी ये हुआ, तो वजीर आजम को फ्रॉम द फ्रंट लीड करना चाहिए। भाई वो बात यह है कि अपोजिशन वाले जब वहां से बुलावा आता है तो अपने जूते घर पे छोड़ के भाग के चले जाते हैं। जब वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं या हुकूमत बात करना चाहती है तो पहले 100 शर्तें रख देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप फैटफ को देखें तो जब मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये हमारा ड्राफ्ट है नैब का जिसमें 34 जो शिकें हैं नैब की उसको आप अपील करते हैं तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का देखिए, इसमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पीटीआई एक एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा है, इसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे और वो अपने केसेस उनको अदालतों में ही लड़ना पड़ेंगे। उसका मुतालबा वो वज़ीर आज़म और हुकूमत से छोड़ दें, बाकी मामला के ऊपर बिल्कुल बैठे। मतलब फैटफ में एक तरमीम के अलावा 7 तरामीम आपके साथ मिलकर उन्होंने की और एक तरमीम पर भी उनका कुछ एतराज था 2 तरामीम पर। तो वज़ीर आज़म खुद नहीं मिलते मगर आर्मी चीफ मिल लें, करप्ट वज़ीर आज़म की नज़र में करप्ट हैं मगर आर्मी चीफ मिल लें। नहीं देखिए ना, जो करप्ट है उसके ऊपर वो एजेंडा ना रखें। हम तो नहीं कह रहे कि आप अपने केसेस जो हैं, हम कहते हैं कि जो आपका नैब लॉ की आप तमाम चीजों को आप जब नैब लॉ में अमेंडमेंट से जोड़ते हैं तब प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आप एजेंडे के ऊपर बैठना चाहें बिल्कुल आइए बैठिए। मैं पहले दिन आपको बता रहा हूँ जब वज़ीर आज़म साहब ने बनाया और कहा कि आइए इसके ऊपर बैठेंगे, उसके बाद क्यों नहीं बैठे शहबाज शरीफ, क्योंकि सारी तकरीरें ही एहतसाब के ऊपर होती। एहतसाब को आप छोड़ते हैं, अपने केसेस आप अदालतों में लड़ें, आप बड़े एजेंडे के ऊपर बैठ गए।
मगर इस एहतसाब के हवाले से अदालतें क्या कह रही हैं? सियासी इंजीनियरिंग से लेकर नैब के गिरफ्तारी पर बार बार हर रोज अदालतें सवाल आए रोज उठाती हैं। नैब ने कंट्रोवर्शियल कर दिया आपका एहतसाब का बयानिया, ये आप लोग खुद कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से काम नहीं कर रही, आपकी वजह तरफ से कहा गया। बिजनेस कम्युनिटी को नैब को तंग नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ से कहा गया। उस्मान बुजदार का केस बहुत ही एक भोंडा केस है, ये वजीर आजम ने कहा। शफकत महमूद साहब ने कहा कि नैब ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया हमारे एहतसाब के बयानी को, किसी ने नहीं पहुंचाया। ये अदालतें और आप लोग कह रहे हैं। देखिए, हम ये तो नहीं कहते ना कि नैब को खत्म कर दें। हमारे तो बाबर अवान साहब के ऊपर केस हुआ, उन्होंने रिजाइन किया, वापस आए, और इसी तरह से अलीम खान जो है वो जेल गए, जमानत कराई, फिर वापस आए। इसी तरह से सत्यान साहब जो है उनके ऊपर केस हुआ, वो उन्होंने केस लड़ा, वापस आए। तो ये इस तरह से तो हम ये जो अपोजिशन का एक्सट्रीम नैरेटिव है वो तो नहीं है ना हमारा नैरेटिव। मगर अलीम खान ने भी अपने हवाले से जो सवाल उठाए नैब के ऊपर, वो भी सियासी नोयत के ही हैं। फिर अदालतें जो सवाल उठा रही हैं, अभी जो शाहिद खान अब्बासी साहब की प्री अरेस्ट बेल के केस में सवाल उठाया कि अपोजिशन के कितने रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, हुकूमत के कितने हुए हैं। साथ ही आप खुद कहते हैं कि आपका बयानिया कमजोर हुआ। 2 साल 2.5 साल आपकी हुकूमत को होने को आ रहे हैं, 2.25 साल, तो कुछ साबित भी तो हो, कुछ पैसे भी तो रिकवर हो। 2.25 साल में हुआ क्या है? सब जेल गए और जेल से छूट के वापस आ गए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उस हिसाब से तो नैब के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, हम भी बात करते हैं, और उसमें ज्यादा जो हमारा प्रॉब्लम तो यह है कि नैब ने अपना दायरा कार बहुत फैला दिया, अपनी कंसंट्रेशन नहीं की, इतने वसाइल नहीं थे, इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से नैब के साथ जो उम्मीदें थी रिकवरी की वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एहतसाब का अमल रोक दें। जाहिर है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इस मुल्क में जो पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में तो ये नैरेटिव चल रहा था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना, तो ये नैरेटिव तो नहीं चल सकता। मगर पिछले दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया, ये कह के कि हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि एहतसाब कैसे होता है, और फिर खुद ही बंद भी कर दिया। एहतसाब का जो एहतसाब ब्यूरो जो खैबर पख्तूनख्वा में बना था, वो एहतसाब का ऑल्टरनेटिव तो नहीं था, वो तो एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो प्रोविंशियल है उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया था। और उसकी जो नाकामी हुई वो ये हुई कि जो मेंबरान थे और चेयरमैन थे वो आपस में लड़ पड़े, और वो बिल्कुल स्टक हो गया। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसका प्रॉब्लम था। वो तो मतलब ये तो ऐसे ही बात करने को है ना कि वो रोल आउट कर दिया, उसकी और वजूहत थी रोल आउट कर। मगर पूरी कानून साजी करके पूरे दावे करके आप ही की तरफ से बनाया गया ना। परवेज खटक पर जब वहाँ के एहतसाब ब्यूरो के सरबराह ने सवाल उठाए तो एहतसाब ब्यूरो के सरबराह को जाना पड़ा और एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया। ब्यूरो 5 मेंबरान थे, सारे 4 मेंबरान एक तरफ हो गए, चेयरमैन एक तरफ हो गए, उन सब की आपस में लड़ाई हो गई। हत्ता कि इसके ऊपर लड़ाई हो गई कि चेयरमैन साहब ने कहा कि सर मेरे ऑफिस में एयर कंडीशन होगा, बाकियों के ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं होगा। वो एक प्रॉब्लम थी कि उसकी ड्राफ्टिंग जो हुई उसमें जो पावर्स थे चेयरमैन की, जो एक समझिए कि क्लगमायर बनाया गया था, ग्रुप क्रिएट किया गया था, वो नहीं चल सका, जिसकी वजह से उसको जो है वो पैक करना पड़ा। अदरवाइज उसका तो वो FIA एहतसाब को खत्म तो नहीं हो गए ना। वो तो नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, अगर KP में कोई करप्शन का मामला था तो एहतसाब का चेयरमैन भी उनका लगा हुआ था, DG FIA भी उनका लगा हुआ था, उठा लेते। उसमें तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी सवाल उठाया कि वहाँ की करप्शन की उस तरीके से बात नहीं होती। मगर अब आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत को पंजाब में भी और मरकज़ में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी डिलीवर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, क्योंकि जो अपोजिशन बयानिया बना रही है वो यही बयानिया बन रहा है कि जी इदारे आपको सपोर्ट करते हैं, आपने जो मुल्क का है वो दिवालिया निकाल दिया है, इसलिए गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इदारों पर भी प्रेशर कम हो। नहीं, वो तो पाकिस्तान में एक तबका है, उसके लिए फैशनेबल है फौज के ऊपर तनकीद करना, तो वो तो आप जो मर्जी करने में करता रहेगा। परफॉर्मेंस बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, और उसमें रोम है, बिल्कुल आपकी बात सही है, उसमें और बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतर हो सकती है, और उसके ऊपर जरूर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत शुक्रिया। फौज साहब हमारे साथ मौजूद थे।